friends, welcome to my channel Dent Ladder. I hope you all are well and not taking any stress due to the pandemic. This is my first video and I'm very excited about it. ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटो है कि आप लोगों को गाइड करूँ डेंटिस्ट्री के इस फील्ड में, स्पेशली वो स्टूडेंट को जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मेनली इनिशियली तो वो सीनियर्स से भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू रैगिंग एंड ऑल, इसलिए उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है। वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। लाइक मैं भी थी कभी अपने फर्स्ट ईयर में, मुझे पता ही नहीं था कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्या प्रैक्टिकल हो रहा, क्यों हो रहा है। तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड हर पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दूंगी सो दैट आप अपडेटेड रहें। ऑल्सो मैं एकेडमिक में भी हेल्प करूँगी डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड करके डिफरेंट टॉपिक्स पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो जनरल पब्लिक है उस पर मैं ओरल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। सो these all are my aim. Let's see how far I go. मेरी वीडियोस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगी और बहुत लेंदी नहीं होगी कि आप बोर हो जाएं। सो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं इस फील्ड के बारे में और इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। सो हम यहाँ जिस फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, या कि शॉर्ट में BDS बोलते हैं, BDS कोर्स। ये एक्चुअली 4+1 ईयर का कोर्स है। 4 years ऑफ एकेडमिक एंड क्लिनिकल प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप। सो टोटल हमें अपने 5 years देने होते हैं। टोटल हमें अपने 5 years देने होते हैं इस कोर्स के लिए। इस कोर्स में हम डेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ ओरल कैविटी से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में भी सीखते हैं, जैसे कि अल्सर्स हो गए या कैंसर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इस फील्ड के बारे में धीरे धीरे मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी। लोगों को बाहर लगता है कि सिर्फ ये दांतों से रिलेटेड ही हम काम करते, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम सॉफ्ट टिश्यू प्लस हार्ड टिश्यू, मतलब डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम और सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम दोनों ही सीखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, और ट्रेनिंग हमें दी जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया में इसकी रेगुलेटरी बॉडी है DCI, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेट करती है डेंटल एजुकेशन एंड प्रोफेशन थ्रू आउट इंडिया। DCI ही डेंटल डिपार्टमेंट्स इंडिया में कौन कौन से होने हैं और सब्जेक्ट्स कौन कौन से UG PG स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं ये भी डिसाइड करती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इंडिया में डेंटिस्ट्री में टोटल 9 स्पेशलिटीज़ हैं। स्टार्ट करते हैं हम ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, कि एक नॉन क्लिनिकल ब्रांच है। इस डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम मोटा मोटा बात करें तो इट इज़ डूइंग डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिमेन, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से आता है, जैसे ओरल सर्जरी से आया। तो मेन काम इसका इन्वेस्टिगेशन है। इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं डेंटल एनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रोलॉजी एंड ओरल पैथोलॉजी। जो ये दो पहले सब्जेक्ट्स हैं, ये एक्चुअली एक ही सब्जेक्ट माने जाते हैं। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर में जब हम डेंटिस्ट्री से इंट्रोड्यूस होते हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ डेंटल एनाटमी का होता है। हमें दांतों के बारे में पता चलता है। हमें पता है कि ओरल कैविटी में 4 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो वो कैसे दिखते हैं उनके बारे में हमें डेंटल एनाटमी में पढ़ाया जाता है, और उसकी हिस्टोलॉजी हमें ओरल हिस्टोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ये दोनों कंबाइंड एक सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं। इसका एग्ज़ाम भी सिंगल होता है फर्स्ट ईयर में ही। ओरल पैथोलॉजी इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, बट ये जो है 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है। ये फर्स्ट ईयर पे दोनों, और ये 3rd ईयर में ओरल पैथोलॉजी। नेक्स्ट है प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज। ये डिपार्टमेंट इसमें हम प्रोस्थेसिस देते हैं, जैसे कि अगर किसी का दांत टूट गया है या जो बूढ़े लोग हैं उनमें दांत नहीं है तो उसकी जगह हम आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स देते हैं। इससे रिलेटेड 2 सब्जेक्ट्स हैं, डेंटल मटेरियल एंड प्रोस्थोडोंटिक्स। डेंटल मटेरियल हम 2nd ईयर में पढ़ते हैं। जो भी मटेरियल यूज़ होते हैं क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक करने में, उससे
उसके बारे में हम डेंटल मटेरियल सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और प्रोस्थोडोंटिक्स ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। हाउ एवर वी स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट राइट फ्रॉम आर फर्स्ट ईयर से ही हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगते हैं, हमारी क्लासेस भी होती हैं। सेकेंड ईयर में हम इसका एक प्री क्लिनिकल एग्ज़ाम देते हैं। फाइनल ईयर में हम इसका थियोरी पेपर विथ क्लिनिकल प्रैक्टिकल जो होता है वो हमारा क्लिनिकल होता है, मतलब पेशेंट पे होता है, लेकिन इसका एक प्री क्लिनिकल जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल है, वाइवा और प्रैक्टिकल बेस्ड, वो हम सेकेंड ईयर में देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। इस डिपार्टमेंट में आपको अगर मैं ऊपर से बताऊं तो यहाँ पे जैसे फिलिंग कराते हैं, कैविटी हो गई है, केरीज लग गई हैं तो हम फिलिंग कराते हैं। यहाँ पे आरसीटी भी होता है, सबके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊँगी। इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है वो है तो सिंगल सब्जेक्ट, बट उसे दो पार्ट में पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। क्यों इसे कंजर्वेटिव कहते हैं और क्यों इसे एंडोडोंटिक, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। बस मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये जो दो सब्जेक्ट है ये दोनों का थियोरी पेपर और क्लिनिकल एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने प्रोस्तो का बताया था, वो फाइनल ईयर में होता है। तो ये दोनों ही फाइनल ईयर के सब्जेक्ट हैं प्रॉपर, बट इनका प्री क्लिनिकल लाइक प्रोस्तो प्री क्लिनिकल हम खासतौर पे कंजर्वेटिव का प्री क्लिनिकल सेकेंड ईयर पे करते हैं विथ वाइवा। तो ये प्री क्लिनिकल इसका सेकेंड ईयर में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की। ये भी एक नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। यहाँ पे डायग्नोसिस बनाई जाती है और जो भी पैथोलॉजी होती है, डिसीज़ होती है, उसे मेडिसिन से ही ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ओरल मेडिसिन जो भी ओरल पैथोलॉजीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन देते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और रेडियोलॉजी इट इज़ अबाउट एक्सरे, दांतों के जो भी प्रॉब्लम होती है या ओरल कैविटी की, उसके लिए एक्सरे एक बहुत मेन इन्वेस्टिगेशन है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आता है। ये दोनों भी एज अ वन सब्जेक्ट पढ़ते तो हम दो बुक हैं, बट इसका एग्ज़ाम हम सिंगल पेपर देते हैं फाइनल ईयर पे, मतलब ये दोनों ही फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। अगर आपको ऊपर से बताऊं तो जो एक्सट्रैक्शन होता है, टूथ एक्सट्रैक्शन, वो यहाँ पे होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सर्जरीज़ होती हैं, मोस्टली लोगों को नहीं पता होती हैं। पर अगर इसे मैक्सिलोफेशियल कहा गया है तो जो भी ट्रॉमा होते हैं रिलेटेड टू मिड फेस, मतलब जो चीक बोन होती है, ज़ाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, उससे रिलेटेड अगर उसमें फ्रैक्चर हो गया है उससे रिलेटेड सर्जरी भी इस डिपार्टमेंट में होती है। और भी काफ़ी कुछ होता है, तो हम डिटेल बाद में देखेंगे। इसका सब्जेक्ट ओरल सर्जरी फाइनल ईयर पे हम पढ़ते हैं, ओरल सब्जेक्ट, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी पेपर, सब कुछ फाइनल ईयर में होता है। नेक्स्ट है ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। ब्रेसेस आप जानते होंगे, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, माल ऑक्लूजन होता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये डिपार्टमेंट है। इससे रिलेटेड भी हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऑर्थोडोंटिक्स, वो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, सिंगल पेपर होता है। देन कम पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। पीडियाट्रिक बच्चों का डिपार्टमेंट, मतलब इनका ये पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में सारे ही काम होते हैं जो भी हमने देखे ऊपर के क्लिनिकल जो भी हैं, वो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो सारे ही काम करते हैं। बट यहाँ पे पेशेंट का रेफरेंस होता है। पेशेंट यहाँ पे चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन और एडल्ट, मतलब डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इसलिए इसको एक अलग सेपरेट ब्रांच बना दिया गया है। प्राइमरी और परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस होता है वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। इससे रिलेटेड भी हम जो सब्जेक्ट्स हैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ पेरियोडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि गम डिजीज़ जो होती हैं, मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो यहाँ उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। पायरिया आपने सुना होगा। और इसके अलावा भी प्रोफाइलैक्सिस भी होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टीथ की क्लीनिंग, स्केलिंग उस डिपार्टमेंट में होती है पेरियोडोंटोलॉजी में। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी एंड पेरियोडोंटिक्स। लास्ट है हमारा एक और नॉन क्लिनिकल स्पेशलिटी है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो वही है, इसको भी फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। पेरियो भी हम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, पीडो भी हम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। पीएचडी का काम है प्रिवेंशन ऑफ ओरल डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ ओरल हेल्थ।
सो इसमें कोई क्लिनिकल काम नहीं होता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करने के लिए होता है ये डिपार्टमेंट। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे, एक छोटा सा ओवरव्यू। एंड याद रहे कि जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया है वो सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट्स हैं। आई मीन जो BDS कोर्स होता है उसमें सिर्फ डेंटल के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हम, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट्स जो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर हम टोटल 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ जो डिपार्टमेंट डेंटल के बताएं उससे रिलेटेड डेंटल के सब्जेक्ट्स बताएं, तो टोटल 11 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ बताएं। 11 डेंटल फील्ड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं, प्लस 8 सब्जेक्ट मेडिकल फील्ड के होते हैं। टोटल 19 सब्जेक्ट हम फर्स्ट टू फोर्थ ईयर तक पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, सो दैट फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप मुझे नीचे कमेंट करके फीडबैक भी देते रहिएगा, सो दैट मैं फ्यूचर में और इम्प्रूव करती रहूँ। अगर इस फील्ड से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो फ़िलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।